तो बेटा हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर क्या है कि हाउ विल यू वे द सन दैट इज एस्टिमेट इट्स मास द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इतना। तो सारे बच्चे ध्यान देना कि एक्चुअल में क्या होता है, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सन निकालना है ना। तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 अपॉन में जीटी का स्क्वायर। ये एक्चुअल में आता कैसे है, ठीक है। तो वो समझो पहले कि ये मास जो हमने निकाला है, वैल्यूज तो हमें पता है, सारी मिल जाएंगी है ना। तो ये आता कैसा है वो चीज समझो है ना। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, सारे बच्चे जानते हैं कि अगर ये सूरज है, ठीक है, ये सन है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है बेटा, अर्थ घूम रही है ना। तो यहाँ पर आपके पास दो फोर्स लग रहे होंगे, अगर आप देखोगे एक लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, Fc जो कितना होता है mv स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है बेटा। और एक फोर्स और लग रहा होगा इनके बीच में, अर्थ और सन के बीच में, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है Gm अपॉन में r का स्क्वायर है ना। तो दोनों ही फोर्स है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो Fc इज इक्वल टू Fg, ठीक है। तो Fc की वैल्यू कितनी है आपके पास, mv स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू g की वैल्यू कितनी है, Gm अपॉन में r का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझना। तो यहाँ पर जरा देखो, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर खिसका लेना कैमरा। तो m अपॉन में r रहने दो, यहाँ पर v स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर में क्या होगी, 2 पाई r अपॉन में t बोलो तो टाइम। तो आप v की जगह क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, 2 पाई r अपॉन में t और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, Gm अपॉन में r स्क्वायर। तो Gm अपॉन में r का स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर हो गई है। एक r से एक r कैंसिल आउट है ना। अब सब इसको, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लो। तो m यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 4 बोलते रहो पाई स्क्वायर और r स्क्वायर। और जब ये डिवाइड में एक r तो बच रहा है ना यहाँ पर, तो वो जब मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ पर r क्यूब कर दूं डायरेक्ट, ठीक है। और अपॉन में क्या बच रहा है, t का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, Gm और m, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास ये वाली जो वैल्यू है इसको यहीं रहने दो, और g जो है मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो m का जो फॉर्मूला क्या आएगा बताओ जरा, 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 अपॉन में g और t का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव होके आएगा। अब आपके पास सारी चीजें पता होंगी। ये क्या है आपके पास, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस है तो r की जगह आप ये लगा दोगे। g की वैल्यू सबको पता है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो टाइम कैसे निकालोगे, 365 डेज होता है तो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करते चलना और मास ऑफ सन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा। थैंक यू।